नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत। आप देख रहे हैं ए टू एट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट जो कि बेस्ड है नेटवर्किंग पे। तो दोस्तों, नेटवर्किंग की जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उन पे बेस्ड जो प्रोजेक्ट है कि कैसे हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, और सेकेंडली कैसे हम उन्हें डोमेन सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और देखते हैं कैसे हम इस प्रोजेक्ट को यूज़, एडिट और डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको 3 फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट रहेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहने वाली है, जिसको आप ओपन करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोल्डर, जिसमें आपको आपके प्रोजेक्ट का पूरी डिटेल्स मिल जाएगी वर्ड फॉर्मेट में। उसके बाद थर्ड हमारा स्क्रीनशॉट फोल्डर, जिसमें आपको इस प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा कि क्या इंटरफेस है हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर, जिसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करने के बाद इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे डबल क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट इजीली पैकेट ट्रेसर में ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की इंटरफेस की। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कुछ सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे डिफरेंट राउटर्स के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और फर्दर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे हमने और डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज किया है डिफरेंट सर्वर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक यूट्यूब का सर्वर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक सिस्टम कनेक्ट कर रखा है, जिसकी हेल्प से आप कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल कर पाओगे। उसके अलावा सेकेंडली और फर्दर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमने वेब सर्वर्स और साथ की एक डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रखा है, जिसकी हेल्प से आपको आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने वेब सर्वर को नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसी सिस्टम में चलते हैं और चेक करते हैं कनेक्टिविटी। तो थोड़ा पहले मैं टाइम फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और अब चलते हैं हमारे इस सिस्टम पे। और यहाँ पे चलता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउजर को। तो अगर आपने पहले पैकेट ट्रेसर पे काम कर रखा है तो आपको पता होगा कि कैसे इसका इंटरफेस वर्क करता है। वैसे ये बेसिकली बहुत इजी है। अगर हम सिंपल पीसी यूज करते हैं तो इसके सिस्टम्स ऑलमोस्ट पीसीस की तरह ही वर्क करते हैं। हमें सभी कॉन्फ़िगरेशंस, हमारे जितने एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो सभी हमें यहाँ पे डेस्कटॉप में देखने को मिल जाती हैं। तो अब मैं सर्च करना चाहता हूँ अपने एक वेब सर्वर को। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फेसबुक लिख दिया और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ गो पे, और यहाँ पे हमारा फेसबुक वेब पेज ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप बाकी के जो वेब पेजेस हैं उन्हें भी नेम से चेक कर सकते हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि किस किस नेम से हमने ऐड कर रखा है वेब सर्वर्स को, तो आप जा सकते हैं डीएनएस वेब सर्वर में। इसमें जाना है सर्विसेज में और क्लिक करना है डीएनएस सर्विस को। तो यहाँ पे आपको आपके सभी वेब सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे उनके आईपी एड्रेसेस के साथ में। तो आप इन नेम को यूज करके इन सभी वेब सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको वीलैन का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएगा, जहां पे हमने इंटर वीलैन कर रखा है कॉन्सेप्ट को अप्लाई। यहाँ पे वीलैन 2 और वीलैन 3 कॉन्फ़िगर कर रखी है इन सिस्टम्स में। और जैसे मैंने बात की थी कि हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज किया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ओएसपीएफ और रिप की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ईआईजीआरपी और ओएसपी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं सीसीएनए की। उसके बाद नीचे आपको फर्दर वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिल जाएगी, जहां पे हमने कुछ लैपटॉप्स को कॉन्फ़िगर कर रखा है हमारे वाईफाई राउटर के साथ। और सिमिलरली नीचे एक और नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, जिसको भी आप यूज करके अपने जो नेटवर्क्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे ये नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, उसी तरह यहाँ एक और प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट कर रखा है, जिसमें एक नेटवर्क में हमने वेब सर्वर को भी अटैच कर रखा है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं ऊपर जाके यहाँ पे चेक करें सर्विसेज में, तो अगर आप किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस दिखना चाहते हो या असाइन करना चाहते हो, तो सिंपली पीसी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे चले जाइए डेस्कटॉप में, जहाँ पे आपको सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। और अगर किसी सिस्टम पे आईपी एड्रेस नहीं है तो आप मैनुअली उस पे आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो ये है हमारा वो प्रोजेक्ट। और अगर आप इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो, तो आप किसी भी राउटर में जाके, या फिर किसी भी, अगर आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो तो स्विच में जाके सबसे पहले आपको कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी इनेबल। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो शो रन।
तो आपको उस राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाएगी कि किस सीरियल पोर्ट पे कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है या फिर हमने कौन सी प्रोटोकॉल इसमें यूज कर रखी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये है हमारा कंप्लीट नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए यूडेमी के लिंक पे क्लिक करके इजीली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, जहां पे हमने डायरेक्ट लिंक दे रखे हैं इन प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए A2IT यूट्यूब चैनल के साथ। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स के साथ।